नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज हम देखने वाले हैं कि आपके जो हेटर्स हैं, एक्चुअली मुझे ये जो टॉपिक दिया है मेरे एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते रहती हैं, उनको वो रेजोनेट भी होती हैं और मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी यहाँ पे। उनका नाम है सुजाता। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप लोगों के जो हेटर्स हैं, जो भी दुश्मन है, तो उनकी सच्चाई लोगों के सामने या फिर आप जिनको बताना चाहते हो कि ये लोग ऐसे हैं, तो उनके सामने कब आएगी, कैसे आएगी। तो कल का ही ये वीडियो था और उसको ही मैं कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने रह गए थे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि आपके जो भी हेटर्स हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, दुश्मन मतलब कैसे कि उन्होंने आपके लिए कुछ गलत काम किए हैं, उन्होंने आपको तकलीफ दी है, इसलिए वो आपके अभी दुश्मन हो गए हैं। तो अभी हम यही देखने वाले हैं कि उन्होंने आपको तकलीफ दी, लेकिन किस तरीके से तकलीफ दी, ऐसा क्या उन्होंने पैंतरा आजमाया, ऐसा क्या उन्होंने किया जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में तकलीफ भुगतनी पड़ी। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तकलीफ हो सकती है या फिर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ आपको जिन दी, तो वो ऐसे उन्होंने क्या पैंतरे आजमाए थे, किस तरीके से वो तकलीफ दी और उनकी ये सच्चाई कैसे सामने आएगी, आएगी तो कैसे सामने आएगी। तो यही हमारा टॉपिक है। वैसे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारी लाइफ में कोई हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए। देखिए, हम इतने न्यूट्रल होने चाहिए कि हमारा कोई हमसे जेलसी भी रखे लेकिन हम उनसे जेलसी ना रखें। हम अपनी लाइफ में बैलेंस रहें, तभी जाके वो लोग जो है, जो हमारी लाइफ में हमें जेलसी रखते हैं, कुछ गलत चीजें हमारी तरफ भेजते हैं, तो वो चीजें पूरी तरीके से नल हो जाती हैं, वो चीजें हमारी तरफ नहीं आती, वो रिटर्न उन्हीं की तरफ जाते हैं। मैं एक आपको थोड़ा सा एक स्टोरी बताना चाहूंगी। जैसे कि भगवान बुद्ध है और जब उनकी एक स्टोरी है, छोटी सी करके ही आपको बताऊंगी। उनको एक इंसान ने है ना उनकी तरफ आके उनको गालियां देनी शुरू कर दी और बुद्ध हंस रहे थे और वो इंसान चिढ़ रहा था कि क्यों मैं इतना गालियां दे रहा हूँ इनको, लेकिन ये क्यों हंस रहे हैं, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर उसने गालियां दी और सीधा चला गया, वो फ्रस्ट्रेट होके वहां से चला गया। फिर जाके उनके एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि आपने उनको कुछ भी कहा क्यों नहीं, उन्होंने इतना बुरा भला आपको कहा। तो फिर बुद्ध ने उनसे कहा कि देखिए देखिए उसने जो करना था उसने किया और मुझे जो करना था वो मैंने किया। जैसे कि उसको कुछ गलत चीज मुझे देनी थी लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट ही नहीं की, तो फिर वो चीजें रिटर्न में उसी के पास चली गई, फ्रस्ट्रेट वो ही हो गया और मैंने अपनी शांति बनाए रखी। तो इसी तरीके से हमें भी क्या करना होता है, कोई कुछ भी करे हमारे खिलाफ, प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ भी करे, हमें न्यूट्रल रहना है, ईश्वर का ध्यान करना है। और जैसे कि बुद्ध में उनकी एक अवेकनिंग की पावर थी, उनके पास कुछ पावर्स थे, तो उस पावर का भी उन्होंने कुछ वहां पे उपयोग नहीं किया, बस उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा हंसे और लिव इट किया। तो तात्पर्य मेरा यही है कि जब आप ऐसा करते हो, जब हम ऐसा करते हैं, तो वो यूनिवर्स उसका चार्ज लेती है और यूनिवर्स हमें प्रोटेक्ट करती है। तो फिर दुश्मनी निभाने की कोई जरूरत नहीं है और दुश्मन को और उन लोगों को उनकी जेलसी में रहने दीजिए, लेकिन आप अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। इसलिए मुझे ये अभी याद आया कि आप लोगों को मैं ये बोल दूं। तो ये भी यूनिवर्स की ही प्लानिंग है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये देख लेते हैं हम कि आपके हेटर्स ने ऐसा क्या किया, आपके दुश्मनों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई। जो कुछ भी तकलीफ हुई थी वो तो हमने पास्ट में देखा है, प्रेजेंट में आपको जो कुछ भी तकलीफ हो रही होगी
तो वो हम देखने अगर जाएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो फिर मैं यही से स्टार्टअप करती हूँ कि वो ऐसा क्या करते हैं आपके खिलाफ जिससे आपको तकलीफ होती है। बस प्लीज गाइड मी। मेरे हेटर्स के विरुद्ध जिस किसी ने भी प्लानिंग प्लॉटिंग की है, वो क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग है उनके, मुझे बताइए। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स। ओके, देखिए उनके हाथ में ना हेरोफेंट की एनर्जी है, उनके हाथ में चाबी है। इस तरीके की चाबी है, वो चाबी घुमाते हैं और फिर आपको यहाँ पे तकलीफ होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके की चाबी है, ये जरा देख लेते हैं। ओके, वो आपको स्टॉप करते हैं, स्टॉकिंग के थ्रू आपकी सारी बातें जान लेते हैं और फिर आपको वो हरास करने की, आपकी अभी क्या एनर्जी है वो जान जाते हैं। अगर आप खुश हैं तो वहां से वो इस तरीके की चाबी घुमाते हैं जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ निगेटिविटी आ जाए, कुछ तकलीफें आ जाए। अभी वो क्या चाबी है वो पता नहीं है, हम जैसे जैसे रीडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे यही दिख रहा है कि स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपके जो हेटर्स है, जो भी दुश्मन है, आपको स्टॉक बहुत ज्यादा करते हैं और आपकी लाइफ में जब भी मौका मिले ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं। ओके, जो चीजें आप मैनिफेस्ट करते हो ना, उन चीजों की तरफ वो उन चीजों को बांधने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अगर पॉजिटिव हो तो आपके थॉट्स किस तरीके से निगेटिव हो जाए, ये वो कोशिश करते रहते हैं और इसके लिए वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं। इसके लिए वो आप ही के कोई पर्सन है, कुछ लोग आपके ऐसे दिखाई दे रहे हैं, उनको वो टारगेट करते हैं, उनके दिमाग से खेलते हैं। इस तरीके से नजर आ रहा है कि ये लोग जो हैं, उन लोगों को है ना, जिन जो लोग आपके लोग हैं और उन्होंने उनको अपने तरफ करके लिया है, वो लोग इनको अपने कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे कि कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, उस रिस्पेक्टिव इंसान रहता है। ये लोग आपके जो लोग हैं ना, वो इन लोगों को रिस्पेक्टिव इंसान मानते हैं और उनका जो भी कहना है वो ये सर आंखों पर, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो वो लोग जो भी कहेंगे ना, तो आपके जो पर्सन है, जो भी पर्सन को उन्होंने चुना है आपको तकलीफ देने के लिए, तो उन पर्सन को ये कुछ बातें बोलते हैं और ये जो पर्सन है, इन पर्सन की तरफ से भी आपको कुछ तकलीफ फील होती है। यहाँ पे बच्चों की भी एनर्जी मुझे निकल के आई है। बच्चों की तरफ से भी वो पर्सन, जो भी पर्सन आपको तकलीफ देना चाहते हैं, वो एक ऐसी एनर्जी में है जिसे कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फैमिली का बहुत बड़ा इंसान या फिर मोहल्ले का जो आपका एरिया है और जिसे बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है, तो वो लोग अगर आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे तो किसी ऐसे व्यक्ति को हाथ में लेके करेंगे कि जो व्यक्ति इनकी बात माने और आपको तकलीफ दे। इस तरीके के कुछ एनर्जी निकल के आई है। देखिए कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे है, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा, तो कोई तीसरा यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की मुझे एनर्जी आ रही है। कोई तीसरा का मतलब ये भी हो सकता है फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं आपके या फिर उनके, या फिर कोई यहाँ पे तीसरे व्यक्ति ऐसी है
जो कि उनका बिजनेस हो सकता है, उनके जॉब रिलेटेड कोई हो सकता है। तो ऐसी भी एनर्जी निकल के आई है। थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे ये थर्ड पार्टी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरी औरत या फिर कोई तीसरा बंदा, ये वाली एनर्जी नहीं आ रही है। तो ये लोग क्या-क्या करते हैं? कम्युनिकेशन रखते हैं। आपके इंसान जो है उनके साथ में कम्युनिकेशन रखते हैं, उनके साथ में बातचीत करते हैं, उनके पास से सारी बातें निकलवा लेते हैं और उसके बाद में उस पे प्लानिंग प्लॉटिंग करते भी नजर आते हैं। क्योंकि स्टॉकिंग की एनर्जी निकल के आई थी ना, तो स्टॉकिंग इस तरीके से भी हो रही है, बातचीत वो करते रहते हैं। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे मुझे यही बता रहा है कि कुछ कर्मास भी आपके ऐसे रहे हैं जो अभी पूरे होने हैं इन लोगों के साथ में, जिसकी वजह से भी आपको ये तकलीफ हो रही है। ये एक रीजन भी है कि इसकी वजह से ये लोग अभी तक आपके लाइफ में है और ये लोग अभी तक आपके लाइफ में होने का रीजन ये है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और अवेकनिंग की वजह से अभी तक आपने अवेकनिंग का अभी पार नहीं किया है। ठीक है। इस अ, आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, अवेकनिंग जो वर्ड है उसका भी आपने अभी तक पास नहीं किया है, तो आपकी और लंबी प्रोसीजर अभी बाकी है। तो ये भी मुझे अभी दिखाई दिया है आपके लिए। तो इसकी वजह से अभी वजह भी निकल के आई है क्यों आपके साथ में ये चल रहा है। देखिए, ये जो आपके हेटर्स हैं वो आपको क्या करते हैं ना, जो आपके लव्ड वंस हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच में दरार डालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। लवर्स का कार्ड है, मैं दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन ये देखिए। तो आप लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश करते हैं, हर्डल्स पैदा करते हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में जो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, उन प्रोटेक्शन को भी ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। अ, आपके लाइफ में आप दोनों आप दोनों के भी दिमाग में उलझन पैदा करना या फिर उलझन भर देना कि आपको समझ में ही नहीं आए कि रिश्ते का आगे क्या करना है। इस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, जो आपके हेटर्स आपको तकलीफ देने के लिए यूज करते हैं। जो भी आप प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो ना, तो आप उन प्लानिंग प्लॉटिंग के तरफ आगे ना बढ़ सके, इसकी इसकी भी वो पूरी पूरी कोशिश करते नजर आते हैं। पूरी तरीके से खुद को गार्ड करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और आपके प्लानिंग प्लॉटिंग पे पूरी तरह से पानी फेर देते हैं। और ये जो लोग हैं ना, वो समझ में भी नहीं आते हैं आप लोगों को कि कौन लोग हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे निकल के आई है। तो वो क्या क्या करते हैं आपको तकलीफ देने के लिए, ये हम देखने वाले हैं और यही देख रहे हैं। तो वो इस तरीके के कुछ काम करते हैं जिससे आप है ना अपनी लाइफ से थोड़ा सा अलग होने की कोशिश करो या फिर उस एरिया से अलग होने की कोशिश करो या फिर कहीं से उस सिचुएशन से भागने की आप कोशिश करते हो। ग्रहण लगा देते हैं आपकी सारी चीजों को, ऐसा ही हम बोल सकते हैं। ओके। देखिए, वो ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि आपका धैर्य टूट जाए, जिससे कि आप है ना अपनी लाइफ में कोई आशा की किरण देखो ही ना कि क्या हो रहा है और कैसे आगे बढ़ा जाए। आपके लाइफ में आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज को वो रोक देते हैं। किस जरिए रोकते हैं, क्या ऐसा करते क्या है यूनिवर्स, प्लीज वो बताइए।
देखिए वो है ना, उनकी लाइफ में सक्सेस की रास्ते खोलने के लिए आपको तकलीफ देते हैं और आपको सप्रेशन की एनर्जी में डाल देते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन आपके ऊपर डाल देते हैं। ऐसा काम करते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में खुद उभरो ही ना, जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जाओ ही ना। इसलिए वो आपको बॉदर करने की कोशिश करते हैं, हर एक चीजों से आपको बॉदर करते हैं, हर एक चीजें आपकी तरफ है ना, ऐसे आपको बोल देते हैं या फिर ऐसे चीज ऐसे काम आपको लगा देते हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे ना जाओ। आपकी लाइफ में हर वक्त वो ऐसे एडवेंचर्स डाल देते हैं, आपकी लाइफ में हर्डल्स वो डाल देते हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में नया सवेरा ही ना देख सको। ऐसा लगे आपको कि आगे जाने से बेटर है कि पीछे ही रहे या फिर है वहीं पे रहे, लेकिन आगे जाने से खतरा नजर आए आपको, इस तरीके के वो कुछ एनर्जीज करते हैं। और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको पूरी तरह से सक करने की कोशिश करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं? शातिर तो बहुत है, क्योंकि हेरोफेंट का ही पहले कार्ड आया था तो वो मास्टरी की हुई है उन लोगों ने, तो इसलिए वो पता नहीं चलने देते आप लोगों को कि चल क्या रहा है आप लोगों के लाइफ में। किस तरीके से करते हैं? तो वो इस तरीके से करते हैं, कुछ रिस्क लेते हैं और आपकी लाइफ में आपको दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे आपको पता चलता रहता है कि आपकी लाइफ में आगे वक्त आगे बढ़ा ही नहीं और उनकी लाइफ में सवेरा होने लगता है। उनके प्लान्स उनके आपके खिलाफ जो वो प्लान्स करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं और आप वही के वही रह जाते हैं। वो आपको है ना बहुत मेंटली हरास करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आप करने पे मजबूर हो जाते हो। ऐसी सिचुएशन वो बना देते हैं जिसकी वजह से आप खुद खुद में ही पेन फील करने लगते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन कभी सुधरेगी नहीं। एक के बाद एक वार करने की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। कौन है लोग ये? यूनिवर्स प्लीज बताएं ये लोग कौन है। देखिए वो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको, आपके घर के व्यक्ति हैं या फिर आपके आस पड़ोस के व्यक्ति हैं जिनको आप जानते हो और उनकी है ना समाज में मान्यता है, उनको एक माना हुआ स्थान मिलता है, उनकी बातें सुनी जाती हैं। जैसे कि हम बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, उस तरीके के कोई पर्सन है, उस तरीके की एनर्जी निकल के आई है जिनका कहना सर आंखों पे ऐसा है। तो इनकी सच्चाई कब सामने आएगी ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में, इनकी सच्चाई कैसे सामने आएगी ये हम देखेंगे अभी, कैसे सच्चाई सामने आएगी यूनिवर्स। देखिए हो ऐसे जाएगा जैसे उनका ध्यान आपसे थोड़ा सा हट जाएगा और हटने वाला है, क्योंकि उनके लाइफ में पैसों की किल्लत आने वाली है, उनके लाइफ में पैसों की तंगी होने वाली है, उनके लाइफ में वो पैसों से रिलेटेड थोड़ा लॉस फील करने वाले हैं। और जब उनका ध्यान उनकी तरफ से हट जाएगा तब वो अपनी असली एनर्जी में आ जाएंगे, जो कि लोगों की तकलीफ देना, जो उन्होंने षड्यंत्र किए हैं, वो थोड़ा सा है ना उस एनर्जी से थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएंगे और फिर अपने आप में ध्यान देने लगेंगे। डर उनको महसूस होने लगेगा उनकी सिचुएशन से, और तब जाके वो अपनी एनर्जी, जो अभी वो एनर्जी आपके लिए खर्च कर रहे हैं,
वो आपको तकलीफ देने के लिए जो एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी है डिवाइड हो जाएगी उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तब जाके वो थोड़ा-सा अ, उनकी जो एनर्जी है आपको देना वो बंद करेंगे और तब जाके वो लूज़ हो जाएँगे। आप पे उनकी पकड़ लूज़ हो जाएँगी और तब जाके एक-एक करके उनके जो प्लान्स हैं, तब जाके वो थोड़ा-सा उन उनके प्लान्स कम हो जाएँगे जो आपको तकलीफ दे रहे थे। फिर आपको भी समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में अब वो ग्रेविटी वो त वो जो पहले तकलीफ थी वो नहीं है, अब कब तकलीफ अब कम हो चुके हैं और अब तकलीफ कैसे कम हो चुके हैं, तो उन लोगों के लाइफ में अभी तकलीफ जा रही है। कैसे सामने आएगी इन लोगों की सच्चाई यूनिवर्स? उनके करियर में, उनके फाइनेंसेस में लॉस वो फील करने लगेंगे, तब जाके वो आपकी तरफ ध्यान देना कम हो जाएगा और वो पास्ट में रहने लगेंगे। जैसे कि उनके पास्ट में बहुत कुछ अच्छी चीजें थी, अब चीजें अच्छी नहीं है, वो अभी दुखड़ा रोने लगेंगे। तब आप तब ये समझ में आएगा आप लोगों को और जिनको आप बताना चाह रहे हो उनको भी, क्योंकि जब ये दुखड़ा रोएंगे ना, तब उस दुखड़े में आपका भी जिक्र किया करेंगे, आपके लिए भी वो दुख व्यक्त करने लगेंगे। आपके लिए मतलब आपको उन्होंने जो दुख दिया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो उनके मुंह से इस तरीके की बातें निकल सकती हैं जिसकी वजह से वो इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपको उस प्यार की एनर्जी से भरने वाले हैं जो आप उनकी तरफ फ्लो करोगे। आप उनकी तरफ जाओगे प्यार का कप लेके, आप उनकी तरफ जाओगे अपना प्यार लेके, आप उनके कंसर्न दिखाने जाओगे और तब भी उन लोगों का जो बिहेवियर है वो समझ में आने लगेगा आपकी तरफ कैसा है। इस चीज को थोड़ा सा वक्त है, लेकिन ये चीज आगे चलकर होने वाली है। इस तरीके से उन लोगों की सच्चाई सामने आती रहेंगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपने डिसीजंस ले ही नहीं सकेंगे। अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, वो भी समझ नहीं आएगा उनको और आपको कैसे तकलीफ देनी है वो भी उनको समझ में नहीं आएगा और उस वक्त वो ऐसी एनर्जी में जाएंगे जिससे वो किसी के लिए भी कोई भी निर्णय नहीं ले सकेंगे और तब जाके भी आपके जो पर्सन है या फिर आप जिनको भी बताना चाह रहे हो कि ये पर्सन ऐसे हैं, तब उनकी एनर्जी, तब उनके जो उन्होंने षड्यंत्र किए थे वो सामने आ सकते हैं। देखिए उनके पास में कुछ चॉइसेस रहेंगी इन फ्यूचर में, लेकिन उन चॉइस में से उन्होंने क्या चॉइस किया वो वो खुद ही बताएंगे। जो अच्छी चीजें उन्होंने चूज करनी थी, अच्छी चीजों की तरफ उनको बढ़ना चाहिए था, वो अच्छी चीजों की तरफ ना बढ़ के किसी को तकलीफ देने के लिए उन्होंने कैसे सोचा, कैसे देखा, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ते हुए उन्होंने पीछे की तरफ किसी को पीछे खींचने की तरफ किस किस तरीके से कदम उठाया, ये सच्चाई भी उनकी सामने आएगी और वो भी उस वक्त जब उनके लाइफ में कुछ ऑप्शंस आएंगे और जब वो गलत ऑप्शन का चुनाव करेंगे, तब जाके उन लोगों को समझ में आएगा कि इसने अब ऐसा किया है तो पिछले टाइम भी ऐसा ही कुछ किया होगा। ये रिपीट होने वाला साइकिल है, एक बार रिपीट जरूर होगा।
तो इस तरीके से उन लोगों की सच्चाई सामने आ सकती है जिनके सामने आप वो सच्चाई लाना चाहते हो। फिर भी मैं चेक करना चाहूंगी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और ये सब रीडिंग, ये सब जो भी चीजें होने वाली हैं कुछ वीक्स में होने वाली है। 6 वीक्स का मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड मिल रहा है। 6 वीक्स के बाद में ये एनर्जीज एक 1 बाय 1 आपके लाइफ में हो सकती है। आपको नो बोला जा रहा है यूनिवर्स के एंजल्स की तरफ से कि आपको किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं लेना है, किसी भी तरह की कोई भी हलचल आपको इनके विरुद्ध नहीं करनी है, और आपको अपनी एनर्जी में रहना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने फैमिली से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है। ये लव की एनर्जी में आपको रहना है, उन लोगों को भी लव सेंड करना है आपको, ये बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से आपको। देर इज समथिंग बेटर, जो आपको नो बोला जा रहा है ना, ये चीजें नहीं करनी है तो नहीं करनी है आपको, क्योंकि आपके लिए कुछ बेटर यूनिवर्स ने रखा है और वो आपको यूनिवर्स देंगे। तो इन चीजों को रिसीव करने के लिए आप अपना दिमाग मत लगाइए, यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग। जिस किसी को भी रेजोनेट हुई है उनके साथ में, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं कलेक्टिव में वो रीडिंग आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाह रही हूँ कि मैं एक हीलर हूँ। हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल आपके प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, किसी भी तरह के जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या फिर बच्चों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उन प्रॉब्लम्स को मैं हील करके आपके लाइफ में एक नया सवेरा ला सकती हूँ, यूनिवर्स के ही इच्छा से, यूनिवर्स के ही एनर्जी के वजह से। ठीक है, तो किसी को हीलिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग अगर किसी को चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।